स्कूल जाना मुझे बहुत बोरिंग लगता था और तो और मैं पढ़ाई में भी हमेशा बिलो एवरेज। क्लास में हमेशा सर की 10 बातें सुनना तो मानो आदत सी हो गई थी। दोस्तों के साथ मस्ती करना, टीचर्स का मजाक उड़ाना और तो और टिफिन के टाइम में स्कूल की लड़कियों पर चाय मारना। आई नो ये सब गलत था, पर तब मैं नया नया जवान हो रहा था और अट्रैक्शन वाला प्यार भी तो इसी एज में होता है ना। 7th क्लास के बाद अभी 8 में गया ही था कि मेरी नज़र एक ऐसी लड़की पे गई जिसको मैंने आज तक अपने क्लास में कभी देखा ही नहीं था। थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से पूछा तो पता चला कि भाई ये तो न्यू एडमिशन है। नाम निधि है उसका और वो बस नंबर 7 से आती है। घर कृष्णा नगर में है और वो यहाँ अपने नानी के साथ नानी घर में ही रहती है। पहली बार क्लास में एक ऐसी लड़की आई थी जो बिल्कुल मेरे टाइप की थी। मतलब जैसा मैं खोज रहा था वो बिल्कुल वैसी ही थी। यार कितनी प्यारी है ना। मैं उसकी तरफ देखते हुए अपने दोस्तों को कहता हूँ, हाँ भाई प्यारी तो है, पर वो तुमसे पटेगी क्या। विशाल जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो हंसते हुए मेरी तरफ देखता है। पता नहीं यार, पर वो मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। प्यार हो गया है शायद मुझे उससे। पहले मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, पर जब से निधि मेरे क्लास में आई थी मैं सुबह उठते ही स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाता। आते जाते क्लास में हर जगह मैं उसको घूरता रहता। मैं उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता, पर निधि मेरी तरफ देखकर ऐसे रिएक्ट करती मानो मैं कोई बदमाश गुंडा हूँ। लेकिन सेम क्लास की थी तो बात शुरू करने में ज़्यादा देर लगी नहीं। एक दिन नोट्स के बहाने मैं उसके पास गया और उससे कहा कि यार निधि, तुम अपने साइंस की नोटबुक हमको दे सकती हो क्या। वो क्या है ना कि मेरे दोस्तों की राइटिंग मुझे समझ नहीं आती, बहुत गंदे लिखते हैं वो लोग। मैं कल स्कूल आते ही तुम्हारा नोटबुक तुम्हें वापस कर दूंगा। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो उसने मुझसे कहा। मैं क्यों दूं, और भी तो लड़कियां हैं ना क्लास में, किसी और से मांग लो। इतने सारे दोस्त हैं तुम्हारे, किसी का तो राइटिंग अच्छा होगा, या तेरे सारे दोस्त भी तेरे जैसे ही लफंगे हैं। उसकी बातें सुनकर उसके साइड में जितनी भी लड़कियां बैठी थी सब हंसने लगी। मुझे बुरा लगा। पहले तो मेरा मजाक सिर्फ टीचर्स उड़ाते थे, आज पहली बार क्लास में किसी लड़की ने मेरा मजाक बनाया था। ऊपर से उसने मेरे दोस्तों को भी बुरा भला कह दिया। निधि समझ रही थी कि मैं उसको इम्प्रेस करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में उसके लिए क्या चल रहा है और उसको समझ में आता भी क्यों नहीं। मैं पूरे दिन स्कूल में उसको घूरता जो रहता। मुझे निधि पर गुस्सा आ रहा था, क्या हुआ अगर हम लास्ट बेंच पर बैठते हैं तो। थोड़ा बहुत मस्ती करता हूँ पर किसी को हर्ट तो नहीं करता। टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आते पर कभी फेल भी तो नहीं किए। और मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं कि मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करूँ। अब मैं उसकी तरफ कभी देखूंगा भी नहीं। मैं जाकर सारी बातें अपने दोस्तों को बताता हूँ। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, पर मेरे दोस्तों को इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे सारे दोस्त मुझ पर ही हंसने लगे। क्या यार, तू भी इतनी छोटी सी बात पर कौन गुस्सा करता है। अरे पर वो ऐसे कैसे बोल सकती है, हमारी भी इज्जत है। नहीं देना था नोटबुक तो मना कर देती, इतना सुनाने की क्या जरूरत थी। मैंने गुस्से में अपने दोस्तों से कहा। तभी सामने से एक लड़की की आवाज आई। प्रिया, जो निधि की दोस्त थी, वो मेरे सामने आके खड़ी थी। ये लो नोटबुक और कल वापस कर देना। मैंने तुझसे मांगा क्या, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा नोटबुक। मैं प्रिया के साथ थोड़ा रूडली पेश आ रहा था। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी प्रिया मुझसे कहती है, एक सेकेंड, ये नोटबुक निधि ने मुझे तुम्हें देने को कहा है, ये मेरी नहीं है। वो नोटबुक मुझे देती और फिर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। निधि मेरी तरफ भी देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। निधि मेरी तरफ इशारा करते हुए कहती है, कल वापस कर देना। पता नहीं मेरे चेहरे पर अचानक स्माइल कहाँ से आ जाती है। वो नाराजगी जो मेरे चेहरे पर थी वो पता नहीं अचानक कैसे गायब हो गई। क्यों भाई, अब तो खुश ना, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं। हाँ, लेकिन जब मैं उससे नोटबुक मांगने गया था तब भी तो वो अपना नोटबुक मुझे दे सकती थी ना, तब इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी।